आज हम लोग जो रुक्मिनी पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी का सेकेंड इंटर लेवल का जो सेट चला रहे हैं, उसका जो 75 क्वेश्चन का सीरीज जो है, उसमें का 10 ही क्वेश्चन हो पाया पाया था, नहीं 9 ही क्वेश्चन हो पाया था कुछ। तो 9 ही क्वेश्चन हुआ था तब कट हो गया था। तो आज हम 10वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर, इसमें सबसे पहले ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन इसमें अनुच्छेद 88 दिया है ए नंबर ऑप्शन में, अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 61 है। तो जो अनुच्छेद आपका 88 है ये कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद जो 73 है क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित रखता है। आपका जो 78 है ये कहता है कि जो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का क्या है, कर्तव्य है। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 78 कहता है। लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अनुच्छेद किस में कहा गया है, 61 में कहा गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद कितना होगा, तो 61 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, ये बहुत ध्यान से देखना होता है, नहीं तो क्या होता है कि जल्दीबाजी में सही समझकर ऑप्शन को टिक करके चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत समझदारी वाला बात है। चलिए हम लोग इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है पंचायती, ए नंबर ऑप्शन है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो बात सही है। कह रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। सी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। तो ये भी सही है ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन जो आपका बी नंबर जो ऑप्शन है, बी नंबर जो ऑप्शन है कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। तो ये जो हुआ था 15 अगस्त को नहीं हुआ था, 24 अक्टूबर को हुआ था, नहीं सॉरी 24 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल को हुआ था। इसी दिन क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यही गलत दिया है, बाकी जो ए सी डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर सही होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ, प्रभावित हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर जो है कह रहा है बिहार के करंट अफेयर से संबंधित यह एक योजना था। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो इसमें ए नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान योजना। तो ये तो सेंट्रल लेवल का हो गया। नई मंजिल, नई रोशनी, नमी रोशनी, ये भी नहीं हो। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन सी योजना चलाया गया था, तो मेरा गांव मेरा गौरव। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ये जो योजना है कब से कब चला था, तो बिहार में 2015 से चल रहा है। इस योजना में ICAR और कृषि विश्वविद्यालय ये सब भी शामिल थे। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन बात करें तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर इसका जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो ऑप्शन है 2%, 1%। देखिए इसमें निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित, मतलब निकटतम आपको पता होगा ना तो हो जाएगा। 2, 1, 4, 5 इसमें ऑप्शन दिया, लेकिन इसका जो होगा
2 ही होगा इसका आंसर। अगर आप राइट आंसर का बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 पॉइंट कितना होता है 42% होता है, 2.42% होता है। कलर दूसरा ले लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है तो 2.42% है। हम इसमें थोड़ा सा डीप में जाएं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है 7वां स्थान रखता है। अगर हम बात करें जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कौन सा नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से तो फर्स्ट स्थान हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन कौन से हैं तो आपका रूस हो जाएगा, रूस प्रथम स्थान पर हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर 7वां कौन सा हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है तो जो भारत की जनसंख्या है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये सब जो डिस्कशन है बहुत जरूरी है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा तो बहुत आसानी से आप इस डिस्कशन को सुनिए, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जो इनके लेखक हैं विक्रम सेठ जी हैं। कौन है विक्रम सेठ। अब हम देखेंगे जो सलमान रश्दी का जो बुक है बहुत चर्चित बुक इनका रहता है 10 सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेन और सेम, ये सब किनका बुक है तो सलमान रश्दी का बुक है। अरविंद अडिगा का जो बुक है द वाइट टाइगर, बहुत ही चर्चित बुक है ये द वाइट टाइगर, ये बहुत चर्चित बुक है। और सिलेक्शन डे ये भी अरविंद अडिगा का जो बहुत चर्चित बुक है। अब हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाम्बिया की राजधानी, जब जाम्बिया जो है एक अफ्रीकी देश है, इसका जो राजधानी है कहाँ पे है तो जाम्बिया की जो राजधानी है देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है तो जो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है हरारे है, सेनेगल की राजधानी डकार है, जो जाम्बिया की जो राजधानी है वो लुसाका है। ठीक है, जाम्बिया की जो राजधानी है लुसाका है। बमाको जो है माली देश की राजधानी है, ये जो है किसकी राजधानी है तो माली की राजधानी है, माली की राजधानी बमाको है। अब इसमें आगे रीजनिंग दिया है तो रीजनिंग अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो रीजनिंग का भी डिस्कशन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जीके जीएस वाले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट सीरीज का ये 1 का क्वेश्चन है, ये बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का है उसका क्वेश्चन है। इसमें 24 सेट दिया गया है, 24 सेट दिया गया है, प्रत्येक सेट में 75 जो है जीके जीएस का इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर कहीं भी डाल सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर खतरे के संकेत लाल कर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण की प्रकाश क्या होती है तो जो लाल वर्ण की जो प्रकाश होती है क्या होती है धुएं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकिरणित होता है। देखिए बैगनी रंग का जो प्रकिरणन होता है क्या होता है ज़्यादा होता है, लेकिन लाल रंग का जो होता है बहुत कम प्रकिरणन होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा धुएं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकिरणित जो होता है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन है, इसको बात करें। देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये तो बात सही है। चंद्रमा और सूरज के कारण ज्वार भाटा, ये भी बात सही है, इसे समझाया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखते, ये भी सही है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही गलत है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर इसका हो जाएगा। कह रहा है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। आप लोग इसको 2x स्पीड में भी अगर देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम स्लो ही बोल रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें फॉर्मूला ही पूछ दिया है, इसमें जो है फॉर्मूला ही पूछ दिया है, तो इसका राइट आंसर किया गया कार्य, कोई भी किया गया कार्य हो, कार्य से अगर विद्युत धारा गुने मल्टीप्लाई से अगर हम डिवाइड कर दें तो इसका जो वोल्टता निकल जाएगा, तो यानी वर्क बटा IT, V बराबर यही फॉर्मूला होता है। या आप एक और W बराबर क्या होता है, VIT होता है। आप अगर ये भी फॉर्मूला जानते होंगे तो उससे भी ये क्वेश्चन बना सकते थे। चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित हो। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो 45 नंबर है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगर बात करें टीलोसेंट्रिक का, जो C नंबर ऑप्शन है, तो ये क्या करता है, जब गुणसूत्र जो है किसी एक किनारे पर हो, जब गुणसूत्र किसी एक किनारे पर अगर हो, किनारे पर, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलोसेंट्रिक। जब गुणसूत्र एक किनारे पर हो तो इसका टेलोसेंट्रिक आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा कि ऐसा स्थान पर हो, जब गुणसूत्र ऐसा स्थान पर हो जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा और दूसरा का छोटा हो, तो इसे क्या कहते हैं, एक गुणसूत्र का बड़ा और एक का बड़ा होता है और दूसरा का अगर छोटा होता है तो इसको क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। अगर कहे कि ऐसा स्थान पर गुणसूत्र हो जहाँ गुणसूत्र दोनों भागों में विभाजित हो जाए, जब दोनों भागों में अगर विभाजित हो जाएगा, अगर दोनों भागों में अगर विभाजित हो जाएगा तो क्या इसको कहेंगे, मेटासेंट्रिक कहेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो कह रहा है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं ये क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एसेंट्रिक हो जाएगा, एसेंट्रिक। अगला नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो जो अगला नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अधिकांश जो अपवर्तन है कहाँ होता है, तो देखिए क्रिस्टलीय लेंस पर, यहाँ पर नहीं होता है। परितारिका पर, जिसे आइरिस बोलते हैं, यहाँ पर भी नहीं होगा। पुतली जिसको प्यूपिल बोलते हैं, यहाँ पर भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ होगा, कॉर्निया पर होगा, जिसे स्वच्छ मंडल भी बोला जाता है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है, डायोप्टर है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ये नहीं था। ये कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए इसको भी। वायु के कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश की किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD के चित्र में दर्शाए गए के अनुसार आरेखित किया गया, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आलेख दर्शाना होता है, तो इसका राइट आंसर ये जो आलेख है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करें 48 नंबर, तो लेंस की शक्ति का ऐसा ये कहीं पूछा था, डायोप्टर हो जाएगा इसका, आप लोग को पता ही होगा। एक और इसमें फॉर्मूला इसका एक होता है, P बराबर, लेंस की शक्ति को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अगर ये मीटर में होगा तब जाके 1/f होगा। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f होता है, 100/f होता है सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, कौन सा गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए कह रहा है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र,
दोनों विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र। देखिए गतिशील विद्युतावेश दोनों कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक और क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा इसमें बन सकता है कि जो एल्युमिनियम की जो चुंबकशीलता होती है लोहे से क्या होती है। एल्युमिनियम की जो चुंबकशीलता होती है लोहे से क्या होती है, कम होती है। चुंबकीय तीव्रता एक कौन सी राशि है, तो चुंबकीय तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी सदिश राशि है। ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसको सुनिए, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा। अगर कहे कि एक समान चुंबक क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर बराबर बराबर दूरियों पर क्या होती है, रहती है। लौह चुंबकीय पदार्थ को तीव्र चुंबक डोमेन के कारण क्या होता है, इसका एक रूल है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें कह रहा है एल्केन को कौन सा दर्शाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो एकल बंध होता है, जो एकल बंध होता है एन प्रत्यय को दर्शाता है। एकल बंध जो होता है एन प्रत्यय को दर्शाता है। ऐसे अगर वो डबल बंध होगा तो इन दिखाएगा, अगर वो ट्रिपल बंध होगा तो आइन का आता है, आइन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको सुनिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर एकल बंध होगा तो सिंगल लगेगा। एल्कीन होगा, जैसे अगर एल्कीन पूछेगा तो इसमें डबल बंड का सिंबल आ जाएगा। ये वाला जो होगा क्या होगा, एल्कीन हो जाएगा। ये वाला जो होगा एल्काइन हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, यही सिंगल वाला, यानी सिंगल बॉन्ड वाला। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें इसमें जो अगर पूछ देगा कि एल्काइन का क्या होगा, तो एल्काइन के लिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगर यहाँ पे पूछा होता कि एल्कीन का क्या होता, तो एल्कीन के लिए आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाता। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। कन्नौज का जो युद्ध था कब लड़ा गया था, तो कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कन्नौज के युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बिलग्राम का युद्ध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए उस समय क्या हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, तो इसमें विजयी कौन हुआ था, तो शेरशाह सूरी ही जीता था इसको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1540 में हुआ था। बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 मई को क्या मनाया जाता है, 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 27 सितंबर को तो आप लोग को पता होगा विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म दिवस। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि ही नहीं है, भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा जहाँ से मतलब भूमि सीमा नहीं लगाता है। तो 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आमुंडसेन सागर है, पेचेरा सागर है, आयरिश सागर है, इसमें लगता है, लेकिन जो इसका सरगेसो सागर जो है ना, इसमें जो भूमि सीमा नहीं लगाता है सरगेसो सागर। सरगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है सरगेसो सागर। सरगेसो सागर का नाम कैसे पड़ा, तो देखिए सरगेसो सागर का नाम जो सर्वप्रथम स्पेन के नागरिकों ने
रखा था? ये भी पूछ सकता है कि सरगोसो सागर का नाम सरगोसो कहाँ के नागरिकों ने रखा था? तो स्पेन के नागरिकों ने रखा था। ये पुर्तगाल में रहता है। अगर हम इसका बात करें, जो इसमें समुद्री घास सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। समुद्री घास जो होता है, इस सागर में समुद्री घास सबसे ज़्यादा पाया जाता है, समुद्री घास। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो ये भी चर्चित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए, बहुत ही बेनिफिट वाला क्वेश्चन इसमें आता है। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है भारत रत्न पाने वाले पहले क्या हैं? गैर भारतीय हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1987 में इनको भारत रत्न मिला था। ये जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही है। अगर पूछेगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान की संस्था का क्या नाम था, तो खुदाई खिदमतगार। अगर ये भी पूछ सकते हैं खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल की स्थापना भी यही किए थे। अगर ये भी पूछ देगा कि जो खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब किए थे, तो 1929 यानी 1929 में किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को एक और नाम से जाना जाता है, फख अफगान, बादशाह खान, बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 2 पत्रिका निकाला था, जिसका नाम क्या था? तो पख्तून और 10 रोजा। 10 रोजा और पख्तून नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1946-47 में फख्तूनिस्तान में क्या किया था? उसी को मांग को लेकर क्या हुए थे? ये आंदोलन में क्या हुए थे? सक्रिय हुए थे 1946-47 में। इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो गया। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे की विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंपाज। प्रेरी जो होता है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, वेल्ड अफ्रीका में पाया जाता है, समाना भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, लैटिन अमेरिका के किस देश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व क्या है? न्यूनतम है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। लैटिन अमेरिका के किस देश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व देश कौन सा है? तो आपका अगर ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो मोनाको हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनाको। अगर पूछ देगा कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है, तो मंगोलिया हो जाएगा। विश्व का कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है? तो मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा। इसका देखिए, इसमें परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल, लाल किला, तो अब इसीलिए इसका जो राइट आंसर है लाल किला हो जाएगा। लाल किला में ही 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा मुगल सम्राटों का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि जनता द्वारा जारी मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन की बात करें तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है मुद्रा जमा अनुपात, आरक्षित जमा अनुपात,
वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए जो दिनार चलता है यहाँ पे तो नहीं चलता है, ये नॉन होगा नहीं। रियाल यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे जो चलता है नई शेकेल चलता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नई शेकेल। इजराइल की मुद्रा का नाम नई शेकेल। इजराइल की राजधानी आप लोग बताइए कमेंट में। इजराइल के संसद का नाम क्या है? इजराइल का संसद का नाम क्या है? तो इजराइल के संसद का नाम नेसेट जिसको बोलते हैं। ये भी बहुत चर्चित क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाता है। इजराइल की स्थापना कब हुआ था? तो इजराइल की स्थापना अभी ये तो पक्का पूछेगा, अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि लड़ाई चल रहा है इसके बीच में। तो इजराइल का जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। किसको विभाजन करके? तो फिलिस्तीन से विभाजन करके हुआ था। हमास फिलिस्तीन एक क्या है? आतंकवादी संगठन है। इजराइल की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? तो मोसाद। बैतहलम इजराइल का नगर है जहां ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इजराइल के संसद का नाम नेसेट, ये बहुत पहले भी बता दिए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसमें भी क्वेश्चन एक और आ गया, कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसका जो आंसर होगा बी सी डी। अगर ऑप्शन को देखें तो ये सही है ऑप्शन। देखिए एक बार पढ़ देते हैं। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों में सबसे एक है। तो ये तो बात सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो चाहिए, ये भी बात सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, ये भी बात सही है। लेकिन ये गलत है कि भारत में छोटे रेशे वाला कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। छोटे रेशे वाला नहीं, ये गलत बात है। इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ये ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया है मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? इसका जो स्थापना हुआ था 1851 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नृत्य शैली। देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो देखिए गणगौर भी राजस्थान में होता है, घूमर भी होता है, कालबेलिया भी होता है, लेकिन जो लावनी है ये कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लावनी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि देवघर का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवघर का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लक्ष्मण मंदिर, ईंटों का मंदिर, भीतरगांव, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी कानपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर पूछेगा कि गुप्तकालीन शिव मंदिर भूमरा कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर ये पूछेगा कि गुप्तकालीन पार्वती मंदिर नैना कुठार में स्थित है। अगर ये पूछ सकता है कि गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिगवा कहाँ स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। देवघर का 10 अवतार मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये भी जान लीजिए। तो ये जो है 10 अवतार यानी भगवान विष्णु से संबंधित है, विष्णु से ये संबंध रखता है ये मंदिर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो व्यास, ऑप्शन है व्यास, कपिल मुनि, गौतम मुनि, कणाद। वैशेषिक दर्शन की स्थापना ये कणाद किए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
कपिल मुनि सांख्य दर्शन प्रणाली के स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसके गौतम मुनि हो जाएंगे। न्याय दर्शक के प्रवर्तक गौतम मुनि हो जाएंगे। अब वैशेषिक दर्शन आपको बता ही दिए, कनाद हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। जवाहरलाल नेहरू देखिए ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में स्वराज की मांग कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, महावीराचार्य। तो ये नहीं होंगे, लेकिन इसके जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो सी नंबर ऑप्शन भास्कराचार्य। भास्कराचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब हिमालय डैश नदियों का मध्य स्थित है। तो जो पंजाब हिमालय है किसके किसके बीच स्थित है? देखिए सतलज और काली। पंजाब के आसपास में सिंधु नदी बहती है, इससे ही पता लगाया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, नदी देखना होता है कि कौन सा नदी पास में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और सतलज हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अगर पूछेगा कि कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में है, तो जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली के बीच में है। इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर पूछता है कि कुमायूं अगर पूछता तब इसका ये आंसर होता है। कुमायूं पूछता तब इसका आंसर होता। अगर ये पूछता कि नेपाल हिमालय, तो काली और तीस्ता के बीच कौन सा है? तो नेपाल है। नेपाल है काली और तीस्ता के बीच। अगर पूछता कि असम हिमालय, तो तीस्ता और दिहांग के बीच कौन सा है? तो असम हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय है। यही पूछा जाता है। चार ही हैं, इसमें 4 ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, चारों को बता भी दिए। अगर पूछेगा कि पंजाब हिमालय, एक बार और जान लीजिए। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज काली, नेपाल हिमालय काली तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता दिहांग। इसको सुनिए, अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता गया है।